हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें। सबसे सस्ते में जो ट्रेन का टिकट बुक है वो केवल आप एक ही ऐप से कर सकते हैं, वो भी IRCTC का ऐप है। इससे आप सबसे सस्ते में बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अदर ऐप में चार्जेस लगते हैं। वहाँ अगर आप जो रेलवे का चार्ज लगेगा वो अलग और ऐप चार्ज लेगा वो अलग, तो आपको ट्रेन बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। इसमें आपको सबसे कम चार्ज लगे वो भी हम आपको बता देंगे वीडियो में कि कितना चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना। हमने डाउनलोड कर लिया तो हम ओपन करेंगे। इसमें सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप नेम मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप रजिस्टर हो गए। आपकी एक आईडी बन जाएगी, यूनिक आईडी बनाना पड़ेगा जो दूसरों से अलग, जैसे PUBG वगैरह में आप बनाते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट डालकर, तो वैसी आईडी बन जाएगी। उसका पासवर्ड बना देना आप डेट ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद लॉगिन करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको ट्रेन वाले सेक्शन पर आना है, सबसे ऊपर तो ट्रेन का ऑप्शन है सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको सबसे ऊपर बुक टिकट, तो बुक टिकट में आपको जाना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, तो आपको यहाँ ऊपर फ्रॉम और टू दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले फ्रॉम में वहाँ से वो सिलेक्ट करना जहाँ से आप जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ डाल देंगे आप कुछ भी, ऐसे हम डाल देते हैं सागर SGO, इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेम ऐसे ही यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम बिना रहने देते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको डिपार्चर सेलेक्ट करना है कि किस डेट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, आप किस भी डेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम 21 सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। उसके बाद सर्च ऑप्शन पर देख रहे हैं तो इस पर सर्च करेंगे तो सारी ट्रेन आपके सामने दिख जाएंगी। उसके बाद आप इस साइड जैसे रिफ्रेश लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो ट्रेन शो हो जाएंगी कितनी सीटें इसमें बची हुई हैं। तो हम दयोदय है तो इसमें सेलेक्ट करके देखेंगे कि दयोदय में 4 सीट है। और इसके बाद अगर आपको थर्ड इकोनॉमी में जाना है, थर्ड इकोनॉमी पर क्लिक करेंगे तो उसमें सीट दिखाई देगा। उसके बाद इसी तरह थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, तो इस तरह से जैसे फर्स्ट AC में अभी एक वेटिंग चल रही है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वेटिंग वाली बुक ना करें। तो हमें स्लीपर बुक करना, तो हम स्लीपर पर क्लिक करेंगे। इसका चार्ज आप नीचे देख सकते हैं 175। इसमें 11 रुपये चार्ज और लगेगा, तो आपकी लगभग 186 के आसपास टिकट पड़ेगी आपको, सबसे कम में रहेगी। बाकी किसी अदर ऐप से करेंगे तो 40 रुपये से 100 रुपये तक एक्स्ट्रा लिए जाते हैं सभी ऐप में। इसमें सबसे कम में होगी आपकी टिकट बुक। तो आपको स्लीपर क्लिक करना है। उसके बाद 4 सीट बची हैं, तो इसके बाद नीचे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में रेड कलर में पैसेंजर डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल खुल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि सागर से बिना मालखेड़ी हमने सेलेक्ट किया है। और ऊपर देख सकते हैं डेट सबसे ऊपर 21 सितंबर दिखाई दे रहा है। ये तीनों आपको एक बार फिर मैच कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा। उसके बाद आपको ऐड पैसेंजर न्यू लिखा है, ऐड न्यू पैसेंजर डिटेल में, तो यहाँ जाके आपको पैसेंजर डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जाएंगे हम, जैसे यहाँ हम जाएंगे ये सिलेक्ट करेंगे 25, यहाँ नेम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, जैसे हम नाम डाल देते हैं किसी का। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है तो मेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड पैसेंजर लिखा, इसे क्लिक करेंगे तो देखिए नेम लिखा आ गया नीचे। तो उसके बाद 25 एज और मेल। और अगर आप और कैंडिडेट ऐड करना चाहें तो ऐड नीचे करेंगे और फिर त्यों का त्यों, तो उसके नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे आप तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखा दिखाई देगा आपका, अगर डला है तो, अन्यथा आप डाल दें अगर नहीं डला है तो। और अगर मांगे तो डालें, ना तो ना डालें। उसके बाद आपकी जीमेल दिखाई देगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो आपको गौर करके देखना है, जो अदर बेस्ट प्रेफरेंस लिखा है, इसे आपको ज़रूर समझना है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इसका मतलब ये होता है, इस तरह से टिक मार करते हैं दोनों में। अब आप मतलब समझें। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब है जैसे कि आपने टिकट बुक की अभी और वो वेटिंग में चली गई, बाई चांस किसी और ने आपके पहले बुक कर दी, तो आपकी तो वेटिंग में चली गई, लेकिन आपके पैसे तो बर्बाद गए। तो आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे। क्या होगा, जैसे कि कोई भी टिकट कैंसिल करता है तो सबसे पहले आपको सीट दी जाएगी।
कोई भी अगर टिकट कैंसिल करता है स्लीपर में, और बाई चांस अगर आप स्लीपर में सारी टिकट बुक हो गई, एक भी सीट नहीं बची, और बाई चांस एसी थर्ड एसी में अगर खाली रह गई या सेकंड एसी में खाली रह गई एक भी सीट, थर्ड एसी का मुझे कंफर्म पता है, सेकंड का नहीं पता, थर्ड एसी में अगर एक भी सीट खाली रह गई तो आपकी जो स्लीपर की टिकट थी उसे थर्ड एसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो आपको उतने ही पैसे में थर्ड एसी में ट्रैवल करने मिल जाएगा। मेरे साथ अभी हुआ था 2 महीने पहले, मैंने कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन किया था तो मुझे थर्ड एसी मिल गया था 250 रुपये ही में, और कोई नहीं कोई पूछता आपसे कि आपने कैसे बुक किया, क्या किया। आपको तो जाके अपनी सीट नंबर मिल जाएगी, बाकायदा थर्ड एसी का ऑप्शन आएगा। अभी मेरे पास मैसेज डला है जीमेल में, आप बोलेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपके लिए। तो इसका ऑप्शन का मतलब ये होता है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ट्रेन बुक की और वेटिंग में चली गई, बाई चांस वही प्रॉब्लम हुई, तो आपकी वेटिंग में भली चली जाए लेकिन आपकी वेटिंग में जाएगी, फिर उसके बाद आपका जो पैसा मिलेगा वो 60 रुपये कट के मिलेगा 3 दिन में। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा, आपका जो वेटिंग में जाएगा तो आपका टिकट 3 दिन बाद कैंसिल होगा, तो आपकी 60 रुपये कटेंगे नहीं, जितना आपने पैसा यहाँ दिया है उतना ही आपको सेम वापस मिलेगा विद जीएसटी चार्जेस की। जो भी आपकी जीएसटी चार्ज कटी, जैसे 284 कटेंगे हमारी, तो 284 की 84 वापस मिलेंगे आपको। ये होता है दोनों का मतलब। तो दोनों आप सेलेक्ट करें ज़रूर। और इसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन समझना है पेमेंट का। तो पेमेंट में आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर क्रेडिट डेबिट कार्ड का है, तो इसमें आपको 15 रुपये जीएसटी लगेगा। मतलब इसमें 270 के या 75 का जो टिकट है इसमें 15 और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तब आपका टिकट होगा कन्फर्म। और पे अदर यूपीआई, तो यूपीआई से सिलेक्ट करेंगे आप तो आपको केवल 10 रुपये लगेंगे, 5 रुपये यहाँ और बच जाएंगे आपको। तो आपको ये ध्यान देना है, तो आप यूपीआई से पेमेंट करें। और बाकी किसी भी अदर ऐप से अगर आप पेमेंट करेंगे तो अमेजोन से करेंगे तो 40 रुपये, और कोई ऐप यूज करेंगे बिहार जमा ट्रेंड, इनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो आप इससे बुक करें, एक गवर्नमेंट का ऐप है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं तो, या नहीं लेना चाहते तो ना लें, ऐसे आप ले लें, सही रहता है। उसके बाद आप रिव्यू में जाएं, रिव्यू में जर्नी कर दें तो आपकी जर्नी रिव्यू हो जाएगी फिर आपके बाद रिव्यू करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि अवेलेबल अभी भी 4 हैं टिकट, तो आप जल्दी से कंफर्म कर लें। उसके बाद आपकी फुल डिटेल आ जाएगी, आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी ऊपर डेट दिखाई देगी, जीमेल, मोबाइल नंबर, आपके पास जीएसटी दिखाई देगा कि 15 रुपीज़ लगेगा फर्स्ट ऑप्शन, अगर सेकंड ऑप्शन पर करते तो 10 लगता है। उसके बाद आपको ये कोड डाल देना है 6 डेज का, तो आप 6M@BZ आप सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे। इस तरह से आप रिव्यू करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट पेमेंट मेथड आ जाएंगे, ऑटो पे, वॉलेट, पेटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड, नेट बैंकिंग, तो किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। EMI, तो कोई भी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, सीधा सीधा सिंपल है। और अगर आप उस वाले मेथड पर जाएंगे यूपीआई वाले में, तो उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन का मेथड आ जाएगा, आपको मैं वो भी दिखाई दे रहा हूँ। आपको बैक जाना है, उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको X93H इस पर कंफर्म करेंगे, यस करेंगे, तो आपको देखिए वहाँ नीचे दिखाई दिया था ये वाला सेक्शन, 10 रुपये जीएसटी लगेगा। और डेबिट कार्ड करेंगे तो आपको पता है कि आपको 15 लगेगा। तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पे आप इतने ऐप्स हैं कि आप कोई चलाते ही होंगे। फ़ोन पे सबसे पहले है नीचे साइड से, और मोबीक्विक, पेटीएम, तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। या सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे 186 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल वो यूपीआई आईडी मांगेगा, तो आप ऐप में जाकर पेमेंट वाले उसमें यूपीआई कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देंगे और कन्फर्म करेंगे तो उस ऐप में रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे ऐप में जाके, और यहाँ आ जाएंगे तो आपको कन्फर्म टिकट शो दिखाई दी जाएगी। सिंपल सी उदाहरण है। तो इस तरह से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो